ऑक्सीजन से, प्राणवायु से पूरा चेस्ट भरा हुआ, और नीचे खींचते हुए ब्रीद आउट फोर्सफुली। करते जाइए आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम। कमर सीधी रखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के जो नाम है उसका मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज को ब्लो आउट करते हैं बहुत तेज से, तो वो कपड़ा कैसे हिलता है, उसी तरह वस्त्र के जैसे हमारा एब्डोमेन मूवमेंट होने चाहिए। इस तरह से जब हमारे एब्डोमेन मूवमेंट होते हैं तो जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स रहती है, यहाँ पे एक बड़ी मांसपेशी रहती है, वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट करती है। और जो लंग्स है हमारे, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि सेलो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद ऊपर 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 करते रहते हैं। और इसमें हम जब ब्रीथ फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे लंग्स के लोअर जो लोब्स है, नीचे के जो लोब्स है हिस्से हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और जो डायफ्राम हमारा काम करता है वो लंग्स को कंप्रेस करता है। तो भस्त्रिका की प्रैक्टिस सारे लोग कर सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को भस्त्रिका नहीं करना है, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल मूवमेंट और झटका बहुत जोर से रहता है। और जिनका बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो वो भी भस्त्रिका नहीं करें। बाकी सारे लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। करते जाइए भस्त्रिका। यस, फुल एनर्जी दिखनी चाहिए आपके। भस्त्रिका की ब्रीदिंग करते समय फुल एनर्जी। भस्त्रिका प्राणायाम का जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइप 1 भस्त्रिका है। इसमें हमारे अपर, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये दोनों हिस्से काम करते। देखिए ये टाइप 1 भस्त्रिका है। अब टाइप 2 में हमें क्या करना है, टाइप 2 में हाथों को ऐसे मोड़ना है। हाथ जब ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट फोर्सफुली, और चेस्ट को दबाना है आपको, लंग्स को साइड से। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे लंग्स का साइड का हिस्सा है जो अधिकतर ऐसे ही पड़ा हुआ, जिससे हम फेफड़ों में इतनी एयर भरते ही नहीं, तो वो कंप्रेस हो रहा है। देखिए और उससे हमारे लंग्स की जो कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो टाइप 1 भस्त्रिका दिस वन, और टाइप 2 भस्त्रिका ये। और जब भस्त्रिका करते करते आपको लगेगा कि मैं थक गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ब्रीद आउट बहुत फोर्सफुली हम लोग कर रहे हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बीच बीच में करते जाएंगे। नाड़ी शोधन करिए अब आप लोग। नाड़ी शोधन प्राणायाम में कमर अपनी सीधी। नाड़ी शोधन इसका नाम इसलिए है कि जो हमारी सारी नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि करती है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी वायु को कम करता है, वायु को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। तो सिर्फ नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस से ही हम मैनी टाइप्स ऑफ पेन रहते हैं ना, ज्वाइंट पेन है, हेडेक है, यहाँ मसल पुल है, ये है, ये सारे भी काफी हद तक कम कर सकते हैं सिर्फ एक प्राणायाम से। अब नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करिए। हाथ हमारा नीचे ऐसे नहीं रहेगा, नहीं तो ये हाथ हमारा थकेगा यहाँ पर। बिल्कुल धीरे धीरे।
हम भस्त्रिका प्राणायाम, जो भस्त्रिका प्राणायाम है उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम चेस्ट के मूवमेंट करते हैं नीचे फोर्सफुली, आप लोगों का प्राणायाम चलता जाएगा। मैं बेनिफिट्स इसके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं भस्त्रिका जब कर रही हूँ तो मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप फील कर सकते। भस्त्रिका करने से हमारे जो रिब्स है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनकी मांसपेशियां बहुत अच्छे से काम करती हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में भस्त्रिका बहुत अच्छा फ्रूटफुल है। ये रिसर्च वर्क हो चुका है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हुआ है, वो काफी कम हुआ है। तो भस्त्रिका के ये फायदे हैं। बस भस्त्रिका में हमें हाई ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा हो उनको भस्त्रिका नहीं करना है। ये एक वन टाइप ऑफ भस्त्रिका करेंगे। अब टाइप 1 भस्त्रिका की प्रैक्टिस फिर से करिए। प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसके और बेनिफिट क्या है कि जिन लोगों को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जिन लोगों को साइनोसाइटिस रहती है, नेजल चोकिंग रहती है, नाक उन्हें हमेशा पूरे दिन लगती है कि बंद है, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे, जब हम फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हैं तो जब नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी खुलते हैं, उससे म्यूकस जो हमारी रहता है वो रिमूव होता है। फिर से करिए। अब टाइप 2 भस्त्रिका करते जाइए। टाइप 2 भस्त्रिका। टाइप 2 भस्त्रिका करते जाएंगे। अब इसके बाद 2 मिनट के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल सहज भाव से, श्वास राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से लेनी और लेफ्ट से छोड़नी। करते जाएंगे। आपका मन सिर्फ आपके चेस्ट मूवमेंट पे लगा हुआ। आंखें बंद। श्वास लेते समय चेस्ट धीरे धीरे ऊपर और श्वास छोड़ते समय चेस्ट धीरे धीरे नीचे। इसी पे अपने मन को लगा के रखिए, मन को भटकने नहीं देना है। उसके बाद हमारा तीसरा भस्त्रिका, थर्ड टाइप। एक वन टाइप हो गया, दिस वन। सेकेंड टाइप हो गया ये। अब थर्ड में बता रही हूँ। थर्ड आप देखिए कैसे करें। हमारे दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ठीक है। श्वास लेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद आउट करके जो ये हमारा लंग्स का ये हिस्सा है जहां पे हम कभी भी वायु ले जाने की कोशिश नहीं करते, उसको कंप्रेस करेंगे। देखिए समझ में आ गया सबको? थर्ड टाइप भस्त्रिका करते जाइए। भस्त्रिका के बेनिफिट्स सबसे ज्यादा ये हैं कि हमारी जो मांसपेशियां जो स्टिफ हो गई हैं, चेस्ट की, एब्डोमेन की, पीछे बैक की, वो सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो एक तो आपको ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, वो फायदा तो मिल ही रहा है। उसके साथ साथ जो शोल्डर स्टिफनेस है, हमारी चेस्ट स्टिफनेस है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको भस्त्रिका के। तो इसलिए भस्त्रिका की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। अब एक बार फिर से नंबर 1 भस्त्रिका से स्टार्ट करें। चलिए। यस, एनर्जी, फुल एनर्जी दिखनी चाहिए। बहुत अच्छे। यस, जाजू मैम करते जाइए भस्त्रिका 1। यस,
करते जाएंगे। और जब बीच में लग रहा है कि हमारी नेक थक रही है तो कमर सीधी करी, नेक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अगेन स्टार्ट भस्त्रिका 2। वापस आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग। एक बार फिर से नेक राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। अब भस्त्रिका 3, दोनों हाथ घुटने पर, श्वास के साथ चेस्ट ऊपर। शोल्डर ऊपर नहीं लगाने आपने? मैम शोल्डर्स यहाँ पे लेके फिर नीचे, बस यहाँ लिए नीचे, यहाँ लिए नीचे। सभी शोल्डर उठा रहे हैं, शोल्डर ना उठाएं। सभी लोग शोल्डर उठा रहे हैं, शोल्डर ना उठाएं, ऐसे ना करें। इनको पूरा ऊपर मत खींचिए, सिर्फ चेस्ट को फील करिए। वापस आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ करते जाएंगे। वापस आएंगे। अब हम जाएंगे शवासन में, लेट जाइए। शवासन में जाएंगे, हाथ दूर, पैर दूर, आंखें बंद और चेहरा एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ करते जाएंगे, डीप ब्रीदिंग। अब लेट के हम एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथ साइड में लाइए, आपके चेस्ट के साइड में दोनों हाथ। अब श्वास के साथ हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, पूरे पुल करिए, नेक को रिलैक्स रहने दीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे करते जाएंगे। श्वास के साथ हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। यस, पूरा खींचेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ पुल करा, ब्रीद ली, चेस्ट को नीचे की तरफ कंप्रेस करा, ब्रीद आउट कर दी लेट के। वापस। अब राइट साइड की करवट, उठ के बैठ जाइए। राइट साइड की करवट, उठ के बैठेंगे। अब आप लोग नाड़ी शोधन करते जाएंगे। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर के साथ साथ, तो मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बताती जा रही हूँ, वो आप सुनिए। 7 मिनट प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, करते जाएंगे। अब आप लोग नाड़ी शोधन करते जाइए।
देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इस समय कुछ भी ऐसा कफ वर्धक ना करें जिससे हमारे शरीर में कफ दोष बढ़े। कफ मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जो रेस्पिरेटरी म्यूकस बन रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोग कम करें। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग भोजन एकदम हल्का खाएं। जब हम बहुत ज्यादा हैवी, ऑयली, स्पाइसी और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनके डाइजेशन में हमें समय बहुत ज्यादा लगता है, कफ बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। तो भोजन हल्का करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे शरीर में मेंटेन करने के लिए लाइट, तो हल्का खाना खाइए। पानी पूरे दिन बनती कोशिश गर्म पीजिए। अगर गर्म नहीं भी पी पा रहे हैं आप लोग, तो नॉर्मल टैप वाटर पीजिए। मटके का या फ्रिज का पानी इस कंडीशन में हमारे लिए सही नहीं है। दूसरा, जब भी आपको लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि अभी क्या है कि साइकोलॉजिकल हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती, भले ही कोई भी इन्फेक्शन ना हुआ लेकिन हम साइकोलॉजिकल भी डर जाते हैं। तो उसके लिए एक चीज आप लोग रोज करिए, धूपन कर्म स्टार्ट कर दीजिए। धूपन में क्या करना है, कोई बहुत चीजें जरूरत नहीं है, सिर्फ नीम के पत्ते, अगर आपके घर के आसपास, सबके घरों के आसपास नीम के पेड़ होते हैं, एक कंडा लाए, वो थोड़ा सा जलाया, उसके ऊपर ड्राई नीम के पत्ते या नीम की लकड़ियां रख दी, और उससे जो स्मोक आई तो वो नाक में ली, मुंह से निकाल दी, मुंह से ली, नाक से निकाल दी। इसे आयुर्वेद में हम लोग धूपन कर्म बोलते हैं। अगर दिन में एक बार भी आप धूपन कर लेंगे तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स में या ट्रैकिया में जितना म्यूकस जो जम रहा है, जो आपको दिक्कत कर रहा है, वो पूरा निकल जाएगा। तो ये प्रूवन है। ये कोविड जब स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बताया, और मैंने खुद अपने बहुत सारे पेशेंट्स को कराया। इवन जिनको कोविड हो चुका है, 5-5 दिनों में उनके कोविड की रिपोर्ट निगेटिव आई है, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों से, धूपन, स्टीम, इन सारी चीजों से। रिपीट कर सकते हैं क्या जो आपने बताया, एग्जैक्टली क्या करना है ये? उसमें मैम एक कंडा लीजिए, आप गाय का जो गोबर का बनता है ना, काउडंग केक बोलते हैं जिसको हम लोग, एक टुकड़ा लीजिए, गैस पे जला लीजिए उसको, वो जल जाएगा। उसके ऊपर आप नीम की जो लकड़ी है हमारी, या नीम के जो पत्ते हैं जो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाते हैं, उनका ड्राई पाउडर डालिए। जब वो डालेंगे तो उससे धुआं निकलेगा, है ना, वो धुआं आपकी नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए, है ना। तो ये सारे नोज, ट्रैक, ये लंग्स, ये हमारे ईयर सब इंटरकनेक्टेड है, तो उनमें जमा हुआ सारा म्यूकस निकलेगा। एक्सरसाइज की क्लास चल रही है, कोई खास बात है क्या? किसमें मैम? ठीक है, तो ये धूपन जरूर करिए, दिन में 2 से 3 बार स्टीम लीजिए, और सबसे जरूरी है हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन बहुत जरूरी है। अभी हम लोग घर पे है ना, तो बहुत सारी चीजें बना बना के खा रहे हैं, वो नहीं करते। सबसे जरूरी ये है। और उसके बाद किसी को भी एक सिंपल, अगर फीवर का सिम्टम आ रहा है ना, तो क्रोसिन मत लीजिए, आपकी बॉडी को उससे फाइट करने दीजिए। क्रोसिन उसका सोल्यूशन नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, उसको क्रोसिन देके दबा दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां आराम से इस्तेमाल करिए, जिनसे वो आपका फीवर भी उतार देगी, और आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो रेजिस्टेंट पावर है, उनको भी कम नहीं करेगी। और बाकी प्राणायाम मैं आपको सारा सिखा रही हूँ। अगर किसी को भी किसी तरह के कोई सिम्टम रहे, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं मेरे से फोन पे कांटेक्ट करने के लिए, या व्हाट्सएप के थ्रू अपने बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से एक बार भस्त्रिका की प्रैक्टिस, चलिए स्टार्ट करेंगे। भस्त्रिका 1, वापस, नेक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। भस्त्रिका 2, फिर से करिए। वापस,
अब नेक राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। अब भस्त्रिका 3, हाथ हमारे दोनों घुटने पे, कंधों को ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ लंग्स को ऊपर उठाना है। नेक राइट लेफ्ट, लंबी गहरी श्वास, डीप ब्रीथ। अब डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे और प्रैक्टिस करते जाना है आप लोगों को। कल सुबह भी सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे। नाड़ी शोधन की प्रैक्टिस करती जाइए आप लोग, है ना। जस्ट मैं थोड़े से कल हमने बात करी थी कुछ पोस्चर से रिलेटेड, तो उसी का कंटिन्यूएशन में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ऑक्सीजन है कहाँ, है ना। एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, दूसरी हम एक तो बाहर है ऑक्सीजन, उसे हमें अंदर लेना है, तो हमारे लिए लंग्स मीडिएटर है। और हमारी बॉडी है, हमारी सेल्स, जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्चुअल यूज है। लंग्स एक्चुअल यूज नहीं कर रहे हैं, लंग उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पहले तो क्वालिटी ऑफ एयर हमारे आसपास अच्छी होनी चाहिए, जो कि बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। उसके लिए आप मास्क पहन रहे हैं, फिल्टर्स यूज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास पॉल्यूशन कम से कम हो, या कोविड पॉजिटिव पेशेंट से दूरी बनाने की बात करें। तो ये हो गया थोड़ा सा, ऑक्सीजन जिस एयर में है उसको हम सिलेक्ट करें, तो हमें एक अच्छा ऑक्सीजन का सोर्स चाहिए। दूसरा चाहिए हमें ऐसा मैकेनिज्म जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक ले जाए, जो कि लंग्स हमारा काम है। अब इस फेज में भी 2 या 3 स्टेजेस में काम होता है। सबसे पहले तो हम ब्रीथ ले कहाँ से, है ना। कल हमने बात करी थी ओरल ब्रीदिंग, नेजल ब्रीदिंग के बारे में। तो हमें ब्रीथ जो है नोज से लेना है। तो हम जब कॉन्शियस होते हैं तब तो हम नोज से लेते ही लेते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने पूरे फैमिली में ये चेक करना है कि जो लोग जब सो रहे होते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जैसे कि जब इंसान डीप स्लीप में होता है तब, या कोई काम में मग्न है तब, टीवी देख रहे हैं तब, जब उसका ध्यान कहीं बटा हुआ है, स्पेशली बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं प्रैक्टिस में। तो बच्चे क्या मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, या वो 100% नेजल ब्रीदर। तो एक तो ये चीज आपको चेक करनी है कि बच्चे या कोई भी मुंह से सांस तो नहीं ले रहा। अगर ले रहा है तो ये अलार्मिंग साइन है, इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं, करना ही है। कैसे उसमें काम करेंगे वो हम आगे समझेंगे। दूसरी बात आती है जब हम एयरवेज के थ्रू लंग्स तक ले जाते हैं। नाक से हमने सांस ली और फिर गले से होता हुआ ये लंग्स तक गया। लंग्स में फिर एल्वुलाई होती है, थर्ड स्टेज। जब एल्वुलाई होती है तो एल्वुलाई में हमने सांस तो भर ली, एयर तो भर ली, उसमें भी चैलेंज है कि किसी के लंग अभी इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है, किसी के 30%, 35%। हम बड़े स्कोर्स और नंबर सुन रहे हैं, तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि कितने परसेंटेज जो है वो ऑक्यूपाइड है या फिल्ड है। अगर वहां पे म्यूकस फिल्ड है, तो जैसे हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, वैसे इसके उन एल्वुलाइज में गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, तो हमारे कोई काम के नहीं आते। जैसे अभी भस्त्रिका और ये हमने करी है प्राणायाम, इससे हमारा जो लोअर लोब्स है वो भी फंक्शनल होते हैं, तो हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोब्स भी हमारे क्लियर होने चाहिए, उसके लिए हमें प्राणायाम और ये सारी चीजें करनी। थर्ड स्टेज आती है उनके एक्सचेंज के बारे में। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी एल्वुलाई की और लंग्स की बनी रहेगी, तो ये एक्सचेंज बहुत आसानी से होगा। जैसे कोई भी चीज अगर साफ करनी है तो हमारे पास एक मॉब होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है, और उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो रिलीज कर देता है। तो ये गैस को लेना और गैस को छोड़ना, दोनों तरफ से, बॉडी से लंग्स में वापस आना कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो केसेस है वो, और फ्रेश ऑक्सीजन को बॉडी तक ले जाना, ये दोनों काम हमारे लंग्स करते हैं। तो कुल मिला के हम इस सिस्टम को तंदुरुस्त कर रहे हैं। मास्क और लोगों से दूरी बना के हमारी एयर को हम क्वालिटी एयर के लिए मिल जाए, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तो माउथ ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। आने या कल मैं बात करूंगा कि माउथ ब्रीदिंग से क्या क्या नुकसान है और नेजल ब्रीदिंग के क्या क्या फायदे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करती रहिए, और जितने भी चीजें हम सीख रहे हैं उनको आप घर पे प्रैक्टिस करिए। इसके लिए आप मोबाइल में रिमाइंडर्स डालिए। आपके पास अलेक्सा ऐप है, अलेक्सा है घर पे, तो उस पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। दूसरों को कॉल करके रिमाइंड करिए कि आपका ब्रीदिंग टाइम हो गया है। उनको यूट्यूब पे जो हम वीडियो सेशंस के शेयर कर रहे हैं वो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे ये है कि अभी ग्रुप में लोग एक लिंक शेयर कर रहे हैं,
बेसिकली मैक्सिमम लोगों तक हम ये चीज ले जा पाए। जैसे अभी हम 10-12 लोग देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं मैक्सिमम लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करें। तो छोटा सा जो भी आपका एक्सपीरियंस आज हुआ है या अभी 2-1 दिन में हुआ है, उसको उस लिंक पे जाके मेंशन करिए, उसको पोस्ट करिए, ताकि और भी लोग उसको देख के कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीथ करते रहिए, धीरे धीरे हम भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ये चैलेंजेस हमारे सामने भी पहली बार आए हैं, बट हम लोग इसमें एजुकेटेड है, हमारा नॉलेज है, तो हमने इसको एक इस प्लेटफॉर्म से लाने के लिए एक ये स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप भी सीखते जाए और दूसरों को भी सिखाते जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं, ब्रीदिंग है, करेक्ट ब्रीदिंग हम सीख जाएंगे थोड़े दिन में, और दूसरों को भी सिखाएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार मैम।